स्टेज पर रौनक अफरोज मुफ्ती सूरत हज़रत अल्लामा मौलाना हज़रत मुफ्ती सलीम मिसबाही साहब क़िबला, सदर मुफ्ती दारुल इफ्ता क़ादरी दारुल इफ्ता व हज़रत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह साहब क़िबला, ख़तीब इमाम रिफ़ाइया मस्जिद रेशमबाड़, हाफिज़ क़ारी वसीम साहब, फ़ाआल रुकन ऑल इंडिया क़ादरी मिशन व दिगर मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। वमन युअतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदारे मदीना राहत क़ल्ब व सीना जाने आलमो जानी मा रूही फिदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में झूम झूम कर हदीय दुरूद पाक पेश फरमाया। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तुदिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल बदानी व शिफाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जो लोग स्टेज के इर्द गिर्द जमा है या जलसगाह के इर्द गिर्द जमा है वो महफिल में आ जाए। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि जब लोग जिक्रुल्लाह के लिए जमा होते, अल्लाह ताला का जिक्र करने के लिए, तो उन्हें फरिश्ते अपनी रहमत के परों से ढांप लिया करते हैं। हदीस शरीफ में हल्का का लफ्ज है, अगर आप बिखर 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 बैठेंगे तो आप हल्के में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फरिश्तों की रहमत के परों के दरमियान आप भी आ जाए, एक लंबी हदीस है, मैंने उसका एक हिस्सा आपके सामने पेश किया, तो आप महफिल में आ जाए, हल्के में आ जाए। यकीन जानिए आज की हमारी महफिल, इस महफिल में फरिश्तों की आमद होगी। बुखारी शरीफ की, मेरा यकीन है, मेरे आका का फरमान है। और ये फरिश्ते ऐसे वैसे नहीं, बिलखुसूस अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये ड्यूटी दे रखी है कि रुए जमीन पर ये जिक्रुल्लाह की महफिल तलाश करते फिरते हैं। तो आप भी आए, महफिल में बैठे, हल्के में आए। फरिश्ते आते हैं और ऐसी महफिलों को अपने रहमत के फरिश्ते अपने रहमत के परों से ढांप लिया। बहरहाल सबसे पहले एक बात का खुलासा कर, इसको सबक़त लिसानी कह दे या साहब कह ले। कुरान पाक की तिलावत आयत करीमा पढ़ने से पहले ताअवुज़ व तस्मिया पढ़ना चाहिए। खुतबे मसना के बाद मुझसे सा हुआ, सबक़त लिसानी हुई, अम्मा बाद के बाद मैंने फौरन आयत तिलावत, तिलावत के बाद मेरा ख्याल गया
फिर सोचा कि इसका खुलासा मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी तकरीर शुरू करने से पहले कर। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सब को माफ फरमाए और जिक्रुल्लाह करने में, तिलावत करने में शैतानी वसवसों से हमें हमारी हिफाजत फरमावे और अपनी इसमें गिरामी अपने नाम पाक की बरकत अता फरमावे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ी खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये महफिल कई बरकतों को लिए शामिल है, जहां ये बिलखुसूस जश्न मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और ये महफिल होती रही है इस जगह पर, लोग इससे फैज़याब होते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। मगर आज की ये महफिल जश्न मेराज नबी भी है और साथ ही हमारे शहर की एक अजीम हस्ती, एक अजीम मुबल्लिग, मैं भी अर्ज करूंगा उनके ताल्लुक से, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनके हम शुक्रगुजार हो इसलिए, उनके एहसानात को याद करते हुए, उनकी खिदमतों को याद करते हुए, उनकी तबलीग के कामों को याद करते हुए, उनकी तारीफ और तौसीफ करने के लिए, उनकी सताइश करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 25 साल खिदमत आज मुकम्मल होने वाली, जिसको हम सिल्वर जुबली कहा जाता है। आज लोग कैसे कैसे सिल्वर जुबली मनाते हैं, कोई अपनी उम्र की सिल्वर जुबली मना रहा है, कोई अपने बिजनेस की सिल्वर जुबली मना रहा है, कोई अपनी शादी की सिल्वर जुबली मना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जश्न मेराजुन नबी के इस जगह पर 25 साल मुकम्मल होने की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। और इन 25 सालों में किसने खिदमत अंजाम दी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का नाम लेते हैं तो सीना ठंडा हो जाए, उनकी खिदमतों को याद करते हैं तो आंखों में ठंडक महसूस हुआ करती है, दिल सुरूर से झूम उठता है। वो ज़ाते गिरामी जिनको हुजूर ताजुश शरिया ने भी खिलाफत दी, हुजूर अशरफुल फुक़हा ने भी खिलाफत दी, हुजूर अमीन शरीयत ने भी खिलाफत फरमाई, मजमुउल बहरैन, वो ज़ात बहरैन 2 हुआ करते हैं, यहां तो 3 है, जमा है। मजमुउल बिहार जमा का सेवा, 3 समंदरों का इज्तिमा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ाते गिरामी को हम बुलबुले बाग़े रज़ा, और मैं हज़रत तशरीफ ला रहे हैं, इससे बात करें। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस अजीम ज़ात ने 25 साल यहाँ खिदमत अंजाम दी, उस ज़ात को हम खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, खलीफे हुजूर अशरफुल फुक़हा, खलीफे हुजूर अमीन शरीयत, बुलबुले बाग़े रज़ा, और मेरी जानिब से एक ये भी मिला दी, बड़ी ही खुशी के साथ, बड़े सुरूर के साथ, सालारे काफ़िले उलमाए सूरत, उलमाए सूरत के जो काफ़िला है उसके सालार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अर्ज करूंगा उसके ताल्लुक से, सालारे काफ़िले उलमाए सूरत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला बानी व सरपरस्त ऑल इंडिया क़ादरी मिशन, अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी खिदमतों को हम याद करने के लिए आगे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जैसे कि हमारे एक जमात के एक बहुत ही फ़आल और मुतहर्रिक आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अयूब खालिद अयूब साहब शिरवानी, उन्होंने कहा मियां हमारे यहाँ बड़ा अजब मामला है कि हस्तियां गुजर जाती है तब हम उनकी याद करते हैं, वो हस्तियां गुजर जाती है तब अवार्ड का ऐलान, तब उनकी कदर होती है। कदर जिंदगी में होना चाहिए, जब हयात हो तब कदर करना चाहिए। क्या खिदमत है वो मुझसे ज्यादा रेशम वाड़ के लोग जानते हैं 25 साल खिदमत क्या क्या है, जिसकी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मजमा जमा हो, नौजवानों का सैलाब उमड़ पड़ता,
जिसकी रहनुमाई के लिए नौजवान भीड़ लगाते हैं। मैं खुद इस चीज का मुशाहिद हूं, इस चीज का शाहिद मैंने खुद मुशाहिदा किया। उस ज़ात गिरामी की आज हम तबलीग की खिदमत को याद करने के लिए हाजिर। अब मैं अपनी बात मकसूद की तरफ आते हुए पहले हदीस मुबारका से बात शुरू करता हूं, और इस हदीस को मैं जहां भी मौका लगता है, मुनासिब होता है, मैं वहां इसको दोहराता हूं। आपके सामने भी पेश करता हूं, और इसको आप जिंदगी पर अमल में रखिए, अपनी औलाद को सिखाइए, उनके अमल में रखिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, इस पर अगर अमल रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिंदगी भर हिलाक होने से बच जाओ। और भी दीगर हिलाकत से बचने की आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तालीमात दी है, मगर ये खास तौर पर मौके के नजरिए से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चार बनना, चार में से एक बनना, पांचवा ना बनना। चार में से एक बनना, पांचवा ना बनना, वरना हिलाक हो जाओ। मेरी बात गौर से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे पहले आलिम बनो, हो सकता है तो आलिम बनो। फिर फरमाया अगर आलिम नहीं बन सकते हो तो मुतअल्लिम बनो, इल्म हासिल करने वाला बनो, इल्म सीखने वाला बनो। दो में से एक बनो। फरमाया अगर दोनों नहीं बन सकते तो तीसरा यह है कि उलमा की सोहबत में बैठने वाला बनो, उलमा की सोहबत में बैठने वाला बनो। चौथे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर ये तीनों नहीं बन सकते तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। जब बात मोहब्बत की आती है ना, ये बात भी आप ज़हन नशीं रखिए, जब बात मोहब्बत की आती है तो सबसे पहले हमारा नजरिया अहले बैत की जाती। अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो भी सुन्नी है, जो भी अहले सुन्नत वल जमाअत से वाबस्ता है, कोई ऐसा नहीं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला सुन्नी हो और अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला हो। और हाँ, जो बुग़्ज़ रखने वाला है वो सुन्नी ही नहीं है, वो खारिजी है। वो बात अपनी जगह है। इससे कोई ये नजरिया ना साबित करे कि सैयद साहब खुद सैयद होकर सैयदों से दूर कर रहे हैं। आजकल ये बड़ी अपने तौर पर मफ़हूम निकालने की बड़ी रिवाज चले। यूं कहना चाहते थे, अब मैं कह रहा हूं चाहना वो चाह रहे हैं। तो मेरे आका फरमाते चार में से एक बनना। पहले आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते हो तो मुतअल्लिम बनो, मुतअल्लिम नहीं बन सकते हो तो उलमा की सोहबत में, उनकी महफिलों में बैठने वाला बनो। ये भी नहीं हो सकता है तो उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। फिर आका फरमाते पांचवा ना बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। ना तुम आलिम बन सके, ना तुम मुतअल्लिम बन सके, ना उलमा की सोहबत में बैठने वाला बन सके, ना उलमा से मोहब्बत करने वाला बन सके। तो मेरे आका फरमाते चारों में से कुछ नहीं बनोगे, हिलाक हो जाओगे, हिलाक हो जाओगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम आलिम जाए तो किस आलिम की सोहबत इख्तियार करें। इल्म दीन सीखना हो तो किस आलिम की सगा में जानू अदब करे। आलिम से मोहब्बत करना हो तो किस आलिम से मोहब्बत करे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आपको आलिम बनाए। और अगर नहीं बन सकते, इल्म का दरिया ज़ाकिर रज़ा बहा रहे हैं, इल्म दीन ज़ाकिर रज़ा साहब दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुतअल्लिम बनना है, इनके बन जाओ। सोहबत में बैठना है, इनके बैठ जाओ। मोहब्बत करना है, इनसे बन जाओ। मेरे आका की तालीम पर अमल हो जाएगा, मेरे आका की तालीम पर अमल हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हिलाक होने से बच। सारे आलिम दाखिल है, मगर खुसूसियत के साथ साथ अगर इत्तेमाद किया जाए, क्योंकि आज जलसा उन्हीं की
उन्हीं की शुक्राने के तौर पर मुनाकिद किया हुआ, उन्हीं की याद में मनाया जा रहा है, उन्हीं की खिदमात को सराहने के लिए अंजाम पजीर हुआ है। मैं खुसूसियत के साथ ये बात करता हूँ कि हज़रत अल्लामा ज़ाकिर साहब की वो शख्सियत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इल्म चाहिए वो भी यहाँ से मिलेगा, इनकी सोहबत से अगर फायदा चाहिए वो भी यहाँ से हासिल होगी, इनकी मोहब्बत हिलाक होने से बचाएगी वो भी यहाँ से हासिल। ज़ाकिर साहब क़िबला की अगर हमें खिदमतों की बात करूं तो याद रखिए तबलीग के लिए 3 रास्ते। अव्वल तो तदरीस, दूसरा तसनीफ और तीसरा तकरीर। तदरीस दर्स दिया जाए, तसनीफ किताबें लिखी जाए और चौथा तकरीर बयानात किए जाए। अब हम ये तीनों तरीके ज़ाकिर साहब ने तलाश करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह जब ये अपने जमाने में जब इमामत करते थे तब भी, और आज ये अपने तौर पर तबलीग करते हैं इमामत से सुबहदोश होकर तब भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दर्स की महफिल सजाई है, अब भी महफिल सजा रहे हैं, चाहे वो दर्से कुरान हो तब भी ये दे रहे हैं, दर्से हदीस हो उसकी भी महफिल सज रही है, दर्से फिक्र हो उसकी भी महफिल सज रही है। तो तदरीस के तरीके से भी ये तबलीग का काम अंजाम दे रहे हैं। बात आई तसनीफ की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नजरों से दो चार मज़मून इनके गुजरे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये तसनीफ की जहाँ तक बात की जाए, ऑल इंडिया कादरी मिशन के तहत इन्होंने दारुल इफ्ता कायम किया है। कादरी दारुल इफ्ता, तसनीफ ये नहीं कि आप मोटी मोटी किताबें लिख ले, अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हम सबको वो मौका भी इनायत फरमाए। तसनीफ नहीं, फतावे भी तसनीफ किए जाते हैं, उन्हें भी नकल किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जिम्मेदार बासलाहियत मुफ्ती, तरबियत याफ्ता मुफ्ती, बासनत मुफ्ती, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने दारुल इफ्ता की जीनत बनाया है ताकि लोगों की खिदमत फतावा और तसनीफ के जरिए से की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तदरीसी मामलात हो वो भी हज़रत अल्लामा ज़ाकिर साहब में मौजूद है, तसनीफी मामलात हो उसका भी इंतजाम हज़रत अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला ने फरमाया है। और तकरीर का तो क्या कहना, तकरीर का तो क्या कहना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर हम आपको खतीबे सूरत कह दे तो भी बेजाने, बल्कि यकीनन खतीबे सूरत में तो यहाँ पर जब आया ना तो एक बात मेरे जहन में आई, बॉम्बे वाले से पूछो कि तुम्हारे पास कोई खतीब है तो ये नाम ले लेंगे, नासिक वाले से पूछे तुम्हारे पास कोई खतीब है तो वो ये नाम ले लेंगे, मालेगांव वालों से पूछे आपके पास कोई खतीब है तो वो ये नाम ले लेंगे। जिस शहर में जाइए, जिस इलाके में जाइए, उनसे कहिए आपके पास कोई खतीब है वो ये नाम ले लेंगे। बड़ी खुशी की बात है अहले सूरत से अगर खतीब पूछा जाए कि आपके पास कोई खतीब है तो हम बड़ी सुरूर और खुशी के साथ कहेंगे खतीब चाहिए, ज़ाकिर रज़ा साहब को दे जाओ। सुभान अल्लाह, अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब को ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह खिताबत के जरिए, तकरीर के जरिए आपने नौजवानों की वो इस्लाह फरमाई है। वो नौजवान जो दीन से भटके हुए थे, वो नौजवान जो मस्जिदों से दूर थे, वो नौजवान जो कुरान और हदीस की तालीमात से दूर है, आपकी तकरीर में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नतों से जुड़ते हुए सुभान अल्लाह। आज शेर सूरत का हाल ये है किसी हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की प्रोग्राम का पोस्टर लग जाए, उस जलसे की कामयाबी की सनद हो जाए। आप शहरे सूरत की मकबूल और महबूब शख्सियत है। लोगों ने हमसे कहा है हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की तकरीर सुनने में बड़ा मजा आता है। मुहर्रम के खिताबात आप ले लीजिए, शबे मिराज नबी के खिताबात ले लीजिए, ईद मिलादुन नबी के खिताबात, और मसरूफियत का हाल ये है कि एक रात में, एक दिन में 1-2 नहीं, बाज़ दफा 4-4, 5-5 तकरीरें कर रहे हैं। ज़ोहर बाद तकरीर कर रहे हैं, मगरिब बाद तकरीर कर रहे हैं, इशा बाद 2-2, 3-3 प्रोग्राम हो रहे हैं। आज ही की रात ले लीजिए, खुसूसियत के साथ सिल्वर जुबली का मौका है। ज़ाकिर रज़ा साहब की इस जगह पर 25 साल खिदमत मुकम्मल हो रही है। आज भी इशा की फौरन नमाज बाद आप मीठी खाड़ी में तकरीर करने गए।
खिताब करने गए। ये खिदमत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की। और आगे बढ़िए आप, अब आइए खिदमत खल्क़ की बात की जाए, समाजी खिदमत की बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला ने ऑल इंडिया कादरी मिशन कायम किया। ऑल इंडिया कादरी मिशन, मियां सिर्फ कादरी मिशन नहीं है, ऑल इंडिया। ऑल इंडिया बता रहा है कि कादरी मिशन की खिदमत सिर्फ सूरत में महदूद नहीं है। आपको हैरत होगी, ऑल इंडिया कादरी मिशन के तहत बहुत सारे शोबे जाते हैं। उसमें एक से एक शोबा ये है कि वो उलमाए किराम की खिदमत पेश करते हैं। उनकी बारगाह में अनाज की किट पहुंचाई जाती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी वजीफे का काम शुरू होने वाला है। मेडिकल हेल्थ की जाती है। मुझे कारी हफीज़ कारी वसीम साहब ने बताया कि जो अनाज की किट है वो बलसार तक उलमा को पहुंचाई गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। संजान तक पहुंचाई गई है, उधर महाराष्ट्र तक पहुंचाई गई है, वहां तक इंतजाम किया गया है। चाहे वो कोरोना की महामारी हो या और मामला हो, सिर्फ सूरत में खिदमत महदूद नहीं है, सूरत के बाहर भी इनकी खिदमत है। और ये सब का सेहरा किसी और पर नहीं, हज़रत अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला के सरों पर। इस काम के लिए 2, 4, 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं होती मियां, एक मजबूत टीम की जरूरत होती है। इन सब कामों को पूरा करने के लिए 2, 4, 5 लाख रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए चाहिए। और आज आप किसी के पास 1000 रुपए नहीं ले सकते। अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला ने वो खिदमत अंजाम दी। मैं अगर तफसील बयान करूं तो काफी वक्त चाहिए। सिर्फ मेडिकल हेल्थ, गरीब नादार जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनकी मेडिकल हेल्थ में अब तक 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। करोड़ रुपये। मैं कहता हूँ आए कहां से? मैं ये कहता हूँ देने वालों ने कुछ और नहीं, अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब पर एतमाद जताया है। आज कोई हमें चाय नहीं पिलाता, 100 रुपए की जरूरत हो तो कोई हम पर भरोसा नहीं करता है। करोड़ों रुपए का भरोसा ये बता रहा है कि अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला की शख्सियत क्या है, लोगों के दिलों में आपका मकाम क्या है। लोग हज़रत ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला लोगों को आवाज देते हैं, बिला झिझक लोग लब्बैक कहते हुए चले आते। मीटिंग बुलाई हो फौरन लोग चले आ रहे हैं, हेल्प की बात हो फौरन लोग दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, ताउन की बात हो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। वजह यह है कि अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला को रब तबारक व तआला ने वो मकाम अता फरमाया है कि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत और मकबूलियत को अल्लाह तबारक व तआला ने बसा दिया। ऑल इंडिया कादरी मिशन के ज़ेरे एहतमाम एक ज़ात अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला की एक ज़ात, मियां एक मिजाज याद रखो, एक मिजाज अपने दिल को बड़ा करो। मैं सारी सुन्नी अवाम से कहता हूँ अपने दिलों को बड़ा करो। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, दिलों की तंगी भी रब तबारक व तआला का अज़ाब है। ये ताब है, ताब दिलों की तंगी, दिलों का छोटा होना। हदीस मुबारक के मफ़हूम आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूं मैं। जिसका दिल कुशादा हो जाता है रब तबारक व तआला के फज़ल की निशानी है। दिलों का कुशादा होना, एक मिजाज बनाओ कि जमात में जो भी काम करेगा हम उसके काम की सराहना करें। जो भी काम करेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शहर सूरत में उलमा में जाएं आप, उलमा के तासुरात ले, एक आवाज अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब क़िबला उलमा को देते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरत के अक्सर व बेशतर उलमा इकराम उनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए हाजिर। आज आप स्टेप देख रहे हैं, मीठी खाड़ी से उलमा हाजिर है। हमारे एक और मोहतरम आलिम दीन, सीनियर आलिम दीन अल्लामा खैर हुसैन साहब क़िबला हाजिर है। हज़रत मुफ्ती सलीम साहब क़िबला हाजिर है। हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहब हाजिर। में गिन गिन के नाम अगर आप इसको गिन गिन कर देखना चाहते हैं तो एक दावतनामा अल्लामा साहब के नाम से आप शाये कीजिए, उलमा को दावत दीजिए वक्त मुकर्ररा पर। अक्सर व बेशतर उलमा वहाँ, और उलमा का किसी पर एतमाद कर लेना ये कम मामूली बात नहीं है। आप कहेंगे मियां सब लोग तो नहीं मानते, तो मैंने क्या यही तो मौलाए कायनात का फरमान है। मौलाए कायनात फरमाते हक वो है, मौलाए कायनात फरमाते जिसकी कोई मुखालिफत ना करे वो हक हो ही नहीं सकता। जिसकी कोई मुखालिफत ना करे
वो हक हो ही नहीं सकता, वो दोगलापन होता है, दोगलापन। जिसको सब माने, कुछ तो होना चाहिए मुखालिफ वाले, ताकि पता चले कि यह हक है, पता चले कि ये हक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेर सूरत के अक्सर उलमाए किराम, अक्सर उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला के मदहसरा नज़र आपकी एहतमाम काम करते हुए नजर आएंगे। अक्सर उलमाए किराम कहेंगे आप आगे बढ़े, हम आपके साथ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला सालारे काफ़िले उलमाए सूरत। आप सिर्फ सूरत ही के महबूब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी जानिब से, ऑल इंडिया कादी मिशन की जानिब से सोशल मीडिया पर हर महीने की आपकी रिपोर्ट आती है, फला तारीख को फला इलाके में, फला तारीख को फला इलाके में। लोग तारीख के लिए लाइन लगा रहे हैं, उसके लिए अल्लामा साहब को, हजरत हाफिज कारी वसीम साहब को रखना पड़ रहा है। ये आपकी खिदमत बताती है, ये आपकी तकरीर बताती है, ये आपके खिताबात बताते हैं, ये आपकी तबलीग बताते हैं कि लोग आपसे कितनी मोहब्बत करने वाले। खुश नसीब है कि उस मोहब्बत का हिस्सा रेशम वाड़ वालों को भी मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोहब्बत का ये हिस्सा रेशम वाड़ वालों को मिला। रेशम वाड़ वालों ने क्या क्या उनसे फायदा हासिल किया है, क्या क्या दीन लिया है, वो हम खूब बेहतर जानते हैं। बस इतनी दुआ है कि इस मोहसिन को कभी भी भूलना मत, इनकी खिदमतों को कभी फरामोश ना करना, अपने भी जुड़े होना, अपने औलाद को भी जोड़े रखना, और ये कहना या तो आलिम या तो मुताल्लिम बनो, या उलमा की सोहबत में बैठने वाला बनो, या उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो, और हो सके तो ज़ाकिर रज़ा साहब से जुड़ जाओ, खिलाफ होने से बच जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा ज़ाकिर रज़ा साहब की उम्र में दराज की खैर अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुबे उन्हें सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उनके इक़बाल व दराजात में बुलंदी अता फरमाए, उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए, मज़ीद खिदमत दीन का दायरा वसी से वसी तर फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।